तो अब से 2 दिन पहले ही अमित शाह जी मणिपुर की यात्रा पर गए हुए थे, जहां पर अमित शाह जी ने मणिपुर की उन जगह पर जाकर विजिट किया था जहां पर फिलहाल दंगे हो रहे हैं। साथ में अमित शाह जी की तरफ से मणिपुर के सीएम के साथ एक मीटिंग भी की गई थी और इस मीटिंग में अमित शाह जी की तरफ से मणिपुर के ऑफिसर को खुली छूट दी गई थी कि जो कोई भी ये दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है उस पर तुरंत ही कार्रवाई की जाए। साथ में अमित शाह जी की तरफ से भारतीय सेना को भी खुली छूट दी गई थी कि जिस किसी पर भी सेना के चुराए हुए हथियार मिलते हैं तो उसका तुरंत एनकाउंटर कर दिया जाए। दरअसल मणिपुर के अंदर एसटी दर्जे को लेकर विवाद चल रहा है और इसी विवाद का फायदा उठाकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट के उग्रवादियों ने हमारी सेना के वेपन हाउस में आग लगाकर हमारी सेना के करीब 4000 हथियारों को चोरी कर लिया था, जिसमें भारतीय सेना की एडवांस AK सीरीज की राइफल थी, M16, 5 लाख बुलेट और नेक्स्ट जनरेशन की पिस्टल शामिल थी। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात का खतरा हो रहा था कि इन उग्रवादियों की तरफ से ये हथियार म्यांमार के उग्रवादी संगठन को दिए जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल फिर हमारी सेना के खिलाफ होगा। इसीलिए ही हमारी सेना की तरफ से इन उग्रवादी संगठन को 48 घंटे का टाइम दिया गया था और हमारी सेना की तरफ से बोला गया था कि जिस भी उग्रवादी संगठन के पास हमारे हथियार हैं उनके पास केवल 48 घंटे का ही समय है, या तो हमारे हथियार हमें वापस दे दो, नहीं तो एनकाउंटर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। और भारतीय सेना की इस धमकी के 24 घंटे के अंदर अंदर ही इन उग्रवादी संगठन की तरफ से हमारी सेना के करीब 140 हथियार वापस दे दिए गए हैं। और पहले भी इन उग्रवादियों की तरफ से भारतीय सेना के 1250 के करीब हथियार दिए गए थे, जिनकी संख्या अब 1400 के आसपास हो गई है। अभी भी हमारी सेना के 2600 के करीब हथियार इन्हीं उग्रवादियों के पास मौजूद हैं। और अगर इन उग्रवादियों की तरफ से ये हथियार सरेंडर नहीं किए गए तो फिर भारतीय सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद इन उग्रवादी संगठन के कैंडर को बैक टू बैक मारा जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से ऑलरेडी 40 कैंडर को मार दिया गया है और कैंडर इन्हीं उग्रवादियों को कहते हैं। आपको भारतीय सेना का ये कदम कैसा लगा, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।